बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर आज हम कर रहे हैं 5 सीड्स एंड सीड्स, यानी बीज ही बीज। तो ये पढ़कर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। तो गोपाल जो अपनी मौसी की फैमिली का इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग उनके घर आ रहे थे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़। तो वो लोग जो है कल जो है छुट्टी यहाँ पर गुजारने के लिए आने वाले हैं। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन्स। तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में, यानी फ़न करने के बारे में सोच रहा था, और ये सारी जो अच्छे अच्छे खाने वाने भी बनेंगे घर में उसको, तो उनके बारे में वो सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तो उसी वक्त उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम्स। तो उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगा कर बोला कि गोपाल, तुम सोने जाओ उससे पहले याद रखना कि 2 छोटी कटोरी जो है चना भिगो के रख देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। तो वो बुआ के घर जा रही थी और वो सुबह में वापस आएंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थाउट हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। तो वो सोच रहा था कि जो 8 लोगों के लिए 2 छोटी कटोरी जो चना कैसे पूरी होगी, यानी कैसे काफ़ी होंगी, इनफ होंगी। सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना। तो उसने क्या किया, और 2 कटोरी डाल दिया। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी मम्मी अगली सुबह जो वापस आई, सॉ डेट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। तो चना जो है ओवरफ्लो हो रहा था, बर्तन से बाहर निकल रहा था। नाउ सॉरी हाउ मच डिड यू सोक। तो उसने पूछा, तुमने कितने भिगोए चने। आस्क हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा। हाउ डिड डेट हैपन वंडर गोपाल। तो गोपाल सोचने लगा ये कैसे हो गया, यानी उसकी मम्मी को मालूम पड़ गया ना कि उसने चने ज़्यादा भिगोए हैं। यू सोक टू मच, उसने बोला कि तुमने बहुत सारे भिगो दिए। एनीवे इट इज़ गुड, चलो ठीक है, अच्छा हुआ। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं आधे इसमें से पका लूँगी। एंड लीव द अनदर हाफ टू स्प्राउट इट, यानी दूसरे जो आधे हैं उसको मैं स्प्राउट करने के लिए रख दूँगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। तो ये मैं चाची को, तुम्हारी आंट को भेज दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ने उनको जो है स्प्राउट खाने के लिए, स्प्राउट जो होते हैं ना निकले हुए दानों में, तो वो खाने के लिए कहा है। मदर सैड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ। तो उसने जो आधे चने जो है तो गीले कपड़े में बांध कर रख दिए। एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, और उसको लटका दिया स्प्राउट होने के लिए। अब देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वाई। इन्हें कौन सी चीज़ें जो पकाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों। तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए, पेज नंबर 42 का आंसर है ना, कौन सी चीज़ें भिगोई जाती। तो ये देखिए आंसर है थिंग्स डेट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, चना मूंग एक्सेट्रा, यानी चना और मूंग, ड्राई पी सूखे जो मटर होते हैं वो, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस बिफोर ग्राइंडिंग अप, यानी दाल वगैरह होती है ना, उसको पीसने से पहले पकौड़ियाँ वगैरह या बड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसको हम भिगो देते हैं। राइस, पल्सेस एक्सेट्रा बिफोर ग्राइंडिंग। चावल और दाल जो इडली वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, डोसा वगैरह, तो दाल चावल को भी पीसने से पहले उसको भिगोए जाते हैं। तो वो उसके लिए पूछा था ना क्यों भिगोते हैं, तो उसका आंसर है आफ्टर सोकिंग दिस थिंग्स स्वेल अप, यानी फूल जाते हैं, एंड बिकम सॉफ्ट, और नरम हो जाते हैं। ओनली व्हेन दे बिकेम ईटेबल, और इस तरह वो खाने के लायक बन जाते हैं। इफ़ राइस, पल्सेस एक्सेट्रा आर सोक्ड बिफोर कुकिंग दे टेक्स लेस टाइम इन कुकिंग, यानी हम भिगो देंगे तो पकाने से पहले तो वो पकाने में जो कम टाइम लगेगा। एंड थस फ्यूल कैन बी सेव्ड, और फ्यूल जो भी ईंधन होता है ना, जैसे गैस पे या स्टोव वगैरह पे हम बनाएंगे तो उसमें जो ये चीज़ें कम खर्च होंगी। ठीक है, उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 42 पे ही है ना, डिस्कस करिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्रॉटिंग, हाउ आर दे स्प्रॉटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स। यानी आप कौन कौन सी चीज़ें जो अंकुर निकलने के बाद खाते हैं, उनके अंकुर कैसे निकलते हैं, अंकुर निकलने में, स्प्राउट होने में यानी कितना वक्त लगता है। तो आंसर है वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग them. To sprout them, first these are soaked in water and then wrapped in a wet cloth and hang up so that they get proper water and यानी पहले तो इसको भिगोए जाते हैं, उसके बाद हम गीले कपड़े में उसको रखते हैं, तो उसके बाद अच्छे तरह से जो है उसको पानी मिलता है ना, वाटर भी मिलेगा और एयर भी। गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours in spoiling while moong takes 24 to 36 hours। तो स्प्रॉटिंग होने में यहाँ पे स्प्रॉटिंग है, तो स्प्रॉटिंग होने में जो चना को 36 से 48 घंटे लगेंगे और मूंग को जो है 24 से लेके 36 घंटे। अब उसी पेज पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था हमारा, हैज़ द डॉक्टर्स और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट वाई। यानी कभी किसी डॉक्टर ने आपको या किसी और को भी स्प्राउट निकले हुए जो अनाज खाने के लिए कहा है, क्यों। यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। यानी उनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा है। तो देखिए पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब हम जो है पेज नंबर 43 पर आ गए। यहाँ पर जो डू दिस एंड फाइंड आउट, यानी आपको ये करके बताना है, करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स। यानी सीड्स के साथ आपने एक्टिविटी की थी ना क्लास 4th में। नाउ ट्राई अनदर वन। अब आपको एक और करना है, टेक सम चना एंड 3 balls। चना लेना है कुछ और 3 कटोरे लेने हैं। पुट 5 चना इन फर्स्ट बॉल एंड फिल इट अप विथ वाटर। यानी पहले कटोरे में जो है 5 चने के दाने लेंगे और उसको पानी से भर देंगे। उसके बाद है पुट अ डैम्प पीस और ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल। यानी कुछ जो है कपड़ा जो है उसका लेना है, कपड़े का टुकड़ा या कॉटन थोड़ा सा या ऊन वगैरह इन द सेकेंड बॉल। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनाज इन इट। तो उसमें भी 5 रखने हैं। मेक श्योर डेट द कॉटन वूल और क्लॉथ्स रिमेन वेट। यानी कॉटन जो भी आप कपड़ा या वूल वगैरह कुछ भी रखेंगे तो वो गीला होना चाहिए। अब थर्ड कटोरे में पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बॉल। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। उसमें कुछ भी नहीं डालना है। कवर ऑल द 3 balls। तीनों बॉल्स को जो है कवर करके रखना है, ढक के रखेंगे। अब ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बॉल्स। जो बॉल्स में चेंजिंग नज़र आ रही है वो लिखना है। तो ये वाला टेबल हम भरते हैं। आर द सीड्स गेटिंग एयर। पहले वाले बॉल में सीड मिलेगा, मतलब उसको हवा मिलेगी, क्योंकि पानी में हमने पूरा फुल भर दिया है ना, तो नो, हवा नहीं मिलेगी। तो बॉल नंबर 2 में हवा मिलेगी, यस। 3 में भी हवा मिल रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तो उनको पानी मिलेगा, तो पहले बॉल में क्योंकि पानी भरा हुआ तो वो पानी मिलेगा, और सेकंड में भी मिलेगा क्योंकि थर्ड में हमने पानी डाला ही नहीं है, बिल्कुल सूखा है, तो उसमें पानी नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट है व्हाट चेंज डिड यू सी। तो क्या चेंज होगा। पहले बॉल में चनाज हैव स्वेल्ड अप, यानी फूल जाएंगे चना। चना हैव स्प्राउटेड, यानी सेकेंड वाले में हमने क्योंकि कॉटन पे या कपड़े वगैरह पे गीला करके रखा है ना, तो उसमें हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, तो वो जो है फूलने के बाद वो स्प्राउट भी उसमें से निकल जाएगा। और थर्ड वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी ना। हैव द सीड स्प्राउटेड। तो सीड क्या स्प्राउटेड होंगे, तो पहले वाले बॉल में नहीं होंगे क्योंकि उसमें पूरा फुल पानी भरा हुआ है ना, तो नहीं होंगे उसमें। और सेकेंड वाले को हमने कॉटन में या कपड़े में रखा है, तो थोड़ा पानी भी मिल रहा है उसको, मतलब नमी भी मिल रही है और उसको हवा भी लग रही है, तो इसलिए सेकेंड बाउल हो जाएगा। और थर्ड में तो हमने उसको सूखा रखा है तो नहीं होगा, है ना। तो ये टेबल अच्छी तरह से आप भर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है टेल एंड राइट, यानी बताना है आपको कि इन विच बॉल डिड द सीड्स स्प्राउट
व्हाट डिफरेंट डिड यू सी बिटवीन दिस बॉल्स, दिस बॉल एंड द अदर बॉल, यानी कि आपको जो है ये जो बॉल है इसमें जो है किस में जो है वो निकलेंगे स्प्राउट्स, यानी अंकुर जो होते हैं ना, इस प्याले और दूसरे प्यालों में आपको जो क्या फ़र्क नज़र आएगा, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड ये भी क्वेश्चन है कि वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी उसकी मम्मी ने उसको जो गीले कपड़े में चने को क्यों रख दिया था। तो दोनों के आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 43 पे टेल एंड राइट है, क्वेश्चन था ना कि कौन से बॉल में जो है अंकुर निकलेगा और उस दोनों प्यालों में क्या डिफरेंट होगा। तो देखिए आंसर है सीड्स स्प्राउटेड इन बॉल नंबर 2 ओनली, है ना, क्योंकि उसमें हमने जो है थोड़ा गीला कपड़ा करके या कॉटन वगैरह डाल के रखा होगा ना, तो उसमें हवा भी मिलेगी पानी भी मिलेगा। तो द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर एंड थस देयर स्प्राउटेड, whereas in ball 1 this got only water but no air and thus this did not sprout. In ball 3 this got no water and no air and thus did not sprout. तो पहले सिर्फ बॉल नंबर 2 में जो है वो स्प्राउट होगा ना, कि उसमें क्योंकि उसमें जो पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रही है। अब सेकंड क्वेश्चन उसी पेज पर था ना, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डम्प क्लॉथ, तो उसने चने को जो है गीले कपड़े में क्यों लटका के रख दिया था। तो गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ सो डैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, तो उनको हवा और पानी जो है सही तरह से मिल जाए, इसलिए उसने जो है गीले कपड़े में रख दिया था। तो देखिए यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। ये वाला पेज नंबर हमारा 43 कंप्लीट हो गया। ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने कर लिया है, टेबल्स भी हो गया, अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।